स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के अंदर आज हम समझेंगे एट प्रीपोजिशन। एट प्रीपोजिशन का कैसे यूज़ किया जाता है, किस किस सेंस में यूज़ किया जाता है और हम उसमें क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एट का प्रयोग सीखेंगे निश्चित टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए वी लेफ्ट एट 2 o'clock यानी हम कब निकले, तो इसके अंदर दे रखा है 2 o'clock यानी कि 2 बजे। 2 बजे का टाइम एक निश्चित टाइम है, यानी कि इसके अंदर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। 2 बजे हैं तो 2 ही बजे हैं। इसी तरह से एट मिडनाइट की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी 12 बजे का टाइम है। एट नून की बात करते हैं तो ये भी एक एग्जैक्ट टाइम है। अब हम देखते हैं कि कभी कभी ये सोचते हैं हम कि इन मॉर्निंग क्यों आता है, इन इवनिंग क्यों आता है, वहाँ पे एट का उपयोग क्यों नहीं होता। क्योंकि जब अब हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो 5 बजे भी हम मॉर्निंग कह सकते हैं, 6 बजे भी कह सकते हैं, 7 बजे भी कह सकते हैं, 8 बजे भी कह सकते हैं, 9 बजे भी कह सकते हैं। तो एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। यही इन इवनिंग के अंदर होगा और यही होगा आफ्टरनून के अंदर, यानी ये एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। एग्जैक्ट टाइम नहीं होने के कारण हम यहाँ पे एट का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं। एट का प्रयोग सिर्फ एक एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए किया जाता है। अब है दूसरा प्रयोग यानी निश्चित जगह। आई मेट हर एट द हॉस्पिटल यानी एट द हॉस्पिटल, ये कहाँ पे मिला है, एक निश्चित जगह है यानी हॉस्पिटल में उससे मिला था। तो ये एट क्या है, एक निश्चित जगह व्यक्त कर रहा है कि वह हॉस्पिटल में मिला था। छोटे स्थान यानी ही लिव्स एट रामपुर, कहाँ रहता है वह, रामपुर के अंदर रहता है। अब इसी के अंदर हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे इन क्यों नहीं आया, ही लिव्स इन लंदन, यहाँ पे इन आ गया और यहाँ पे एट क्यों आया। तो इन दोनों के अंदर अंतर ये है कि जब हम छोटे स्थान की बात करते हैं तो हम एट का उपयोग करते हैं, और जब हम किसी बड़े स्टेट की या फिर किसी सिटी की या फिर हम किसी देश की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इनका प्रयोग होता है। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ही लिव्स एट रामपुर इन लंदन, यानी कि वह लंदन में रामपुर के अंदर रहता है। तो इस तरह से छोटे स्थान के लिए हमेशा एट का उपयोग होगा और बड़े स्थान के लिए हमेशा इनका उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं कीमत, दर और चाल के लिए, यानी कीमत और दर तथा चाल। शुगर सेल्स एट 20 रुपीज़ ए किलो, शुगर किस भाव बिकती है, 20 रुपीज़। यानी यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर मतलब एक कीमत बता दी गई है, एक पर्टिकुलर कीमत। इस पर्टिकुलर कीमत के लिए एट का उपयोग किया गया है। द कार वाज रनिंग एट फुल स्पीड, कैसे चल रही है कार, कैसे चल रही है, फुल स्पीड के अंदर चल रही है। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे चाल बता रहा है। यानी फिक्स चाल के लिए, फिक्स रेट के लिए, फिक्स दर के लिए हमेशा, जैसे अगर 5% की बात होगी तो वो दर होगा, तो वहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से चाल की बात होगी तो अगर फिक्स चाल बता रहा है ना तो वहाँ पे एट ही प्रयोग में लाया जाएगा। अब है उम्र में, यानी कि अगर हम किसी उम्र की बात कर रहे हैं तो उसमें भी अगर एक फिक्स उम्र की बात करते हैं तो हमेशा एट का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 12, यानी उसने किस एज के अंदर अपना स्कूल छोड़ दिया था, 12 वर्ष की उम्र में। यहाँ 25 होती, 26 होती, 27 होती तो भी वही एट का प्रयोग होता। पर कंडीशन ये थी कि ये जो एज है यहाँ पे वो एकदम से एग्जैक्ट होनी चाहिए, यानी जो पॉइंट होना चाहिए वो एग्जैक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 मंथ हो जाए या 12 मंथ हो जाए, तो ये जो मंथ की चीज़ें होती है ना, इनके अंदर ये नहीं होता कि हाँ एग्जैक्ट चीज़ है। तो एग्जैक्ट चीज़ होगी तभी यहाँ पे एट का उपयोग होगा, नहीं तो यहाँ पे एट का उपयोग नहीं होगा। कारण बतलाने का बोध, यानी यदि हम किसी कारण को भी व्यक्त करें तो हम एट के द्वारा किसी कारण को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि सी वाज डिलाइटेड एट द रिजल्ट, वह किस चीज़ से खुश हो रही थी, रिजल्ट से खुश हो रही थी। तो यहाँ पे क्या है, कारण है, किस चीज़ का कारण, खुश होने का कारण है। खुश होने का क्या कारण है कि उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया था। अब देखिए यहाँ पे कार्य में रत, यानी किसी कार्य में अगर आप बिजी हो तो उस बिजीनेस को दिखाने के लिए भी, उस कार्य की रतता को दिखाने के लिए भी हम एट का उपयोग कर सकते हैं। ही इज एट वर्क, वह कहाँ पे बिजी है, काम के अंदर बिजी है या फिर काम कर रहा है। सी इज एट प्ले, क्या कर रही है वो खेल रही है। तो इस तरह से किसी काम में रत होने के लिए भी हम एट का उपयोग करते हैं। अब आगे है दिशा या लक्ष्य बोध, यदि किसी पर्टिकुलर दिशा की बात या लक्ष्य की बात की जाए तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए समबडी थ्रो रिटन एग्स एट द लीडर, किसके ऊपर फेंके अंडे, लीडर के ऊपर फेंके। एट क्या है, एम है उनका, उसके ऊपर फेंके दिए उन्होंने अंडे। तो ये क्या था, एक दिशा था, किस दिशा में फेंके, लीडर की दिशा में फेंके। लक्ष्य कौन था, लीडर था। तो यहाँ पे किसका उपयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। इस तरह से ये जो 4-5 प्रयोग हैं वो मेन तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ में प्रयोग किया जाता है प्रपोजिशन का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने सीखा एट का जो प्रपोजिशन है वो, और नेक्स्ट प्रपोजिशन हम
कल सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।